और मिसाइलों की नहीं, एल्गोरिदम की भी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल में एआई को एक ऐसा हथियार बनाया जो सोचने से भी तेज हमला करता है। शायद यही वजह थी कि ईरान को संभालने का कोई मौका नहीं मिला। जंग के मैदान में एआई वाला ट्रिगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ईरान जंग को बनाया घातक। पश्चिम एशिया की वॉर जोन में एआई बना गेम चेंजर। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, बेशुमार बॉम्बिंग, चंद घंटों में किसी भी शहर को कब्रिस्तान बना देने वाले हथियार। लेकिन ठहरिए, ईरान में जंग का यह मोर्चा पारंपरिक वॉरफेयर से अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रिगर दबाने से पहले फैसला मशीन ले रही है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन में एआई ने टारगेट पहचानने से लेकर हमला तय करने तक पूरे प्रोसेस को सेकंडों में बदल दिया। पहले जहां इंटेलिजेंस जुटाने में घंटों लगते थे, अब एल्गोरिदम ने वही काम पलक झपकते कर दिया। यही वजह रही कि पहले ही दिन सैकड़ों टारगेट्स एक साथ हिट हुए और ईरान को कुछ भी सोचने और संभलने का मौका तक नहीं मिला। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. अट्ठाईस फरवरी की सुबह जब हमला शुरू हुआ, तब ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये डेटा अटैक था। सैटेलाइट, ड्रोन और हर तरह की इंटेलिजेंस फीड। एआई ने सबको जोड़कर लाइव वॉर मैप बना दिया। उसी मैप पर टॉप लीडरशिप की लोकेशन लॉक और पहला वार सीधा वही हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ठिकाने पर, जहां वो अपने परिवार और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। השמדנו מתקני שלטון, תשתיות גרעין, מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים, דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. इस जंग में एआई ने सिर्फ शुरुआत नहीं, हर दिन की रणनीति तय की। लाखों डेटा पॉइंट्स, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस, कमांड सेंटर, सब कुछ मशीन ने खुद चिन्हित किया। नतीजा लगातार स्ट्राइक्स, बिना रुके, बिना देरी। ईरान हर बार जवाब देने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उससे एक कदम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दीवार खड़ी हो गई। ये वही बढ़त थी जिसने जंग को एक तरफा बनाने की शुरुआत कर दी थी। You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days, they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that, option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind.
They have just started to attack. एआई अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, मैदान में उतर चुका है। ड्रोन सॉर्म, जहां दर्जनों एआई ड्रोन खुद टारगेट पहचानते हैं और हमला करते हैं। ये ड्रोन किसी इंसान के आदेश का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद तय करते हैं कि हमला कब और कहां करना है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर एआई एक्टिव है, और यही वजह रही कि ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताएं शुरुआती दिनों में कमजोर पड़ गईं। लेकिन इस जंग में तेजी की भी एक कीमत है। एआई ने जंग को जितना सटीक बनाया, उतना ही खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। नागरिक इलाकों में भी हमले हुए। सवाल उठे, क्या मशीनों पर भरोसा सही है? जानकार मानते हैं कि अभी अंतिम फैसला इंसान का है, लेकिन अगर ये कंट्रोल मशीनों के हाथ चला गया तो जंग सिर्फ तेज नहीं, बेकाबू हो जाएगी, और तब शायद किसी के पास रोकने का वक्त ही नहीं होगा।